हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए हम बात करते हैं जो हमने आज जो हाई लेवल के सवाल मतलब जिसका एग्ज़ाम हम आज लिए हैं उसी का आज हम एनालिसिस करवा देते हैं, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले जो आज का सबसे पहला सवाल क्या था बालक, एक एक सवाल को हम लोग करेंगे और इसका डिटेल आप लोग जो है जान लीजिए। यहाँ पे एक सवाल सब कैसे सॉल्व होगा, एक एक सवाल का सॉल्यूशन आपको सबसे बेहतरीन तरीक़ा से मिलेगा। बात समझ में आया। चलिए, तो सबसे पहला सवाल कहा गया है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। देखिए, का जिसके साथ लगा रहा था वो हमेशा नीचे आता। 30 मीट्रिक टन परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना। कितना मीट्रिक टन है, 2 मीट्रिक टन है। आपको पता है कि 1 मीट्रिक टन में, याद रखिएगा, 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है। बात समझ में आया। तो 2 मीट्रिक टन है तो 2 गुने कितना, 10 मतलब 20 हो जाएगा। 20 पचे कितना होता है, 100। अब 5 तिहाई 15 मतलब क्या 100% हो गया, 150% हो गया। बस आंसर इतना ही करना था आपको। क्लियर हो गया। इसी बात पे आते हैं हम लोग दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या कहा गया है, सेकेंड नंबर सवाल। सेकेंड नंबर सवाल में कहा गया है, इसको आप लोग प्रेम से समझिएगा। सेकेंड नंबर सवाल ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। देखिए, कहा गया है यदि x माइनस वाई का 60%, 2 नंबर सवाल, x माइनस वाई का कितना परसेंट है बालक, 60%। बात समझ में आया। बराबर x प्लस वाई का 45%। x प्लस वाई का कितना परसेंट है, 45%। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, पहले इसको काटते हैं। 15 चौका 60, 15 तिहाई 45, कंप्लीट आ गया। रेशियो में बदलने के लिए पलट देते हैं। 3 अनुपात कितना हो गया, 4। x माइनस वाई का वैल्यू है 3 और x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, यहाँ से मुझे x का वैल्यू चाहिए और y का वैल्यू चाहिए। कंप्लीट है। सबको बेहतरीन तरीक़ा से दिखाई भी दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। बहुत अच्छा, चलिए लाजवाब, सबको दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है। क्लियर। आगे देखिएगा बालक। देखिए, कभी भी अगर हमको प्लस का वैल्यू निकालना हो और जोड़ में है तो जोड़ के 2 से भाग, 4 3 7/2, बस हो गया x का वैल्यू। अगर माइनस वाला निकालना है तो घटा कर 2 से भाग, 4 में से 3 जाएगा 1 और हमेशा 2 से भाग। बस ये x और y का रेशियो निकल गया। लेकिन कंडीशन कहा गया है y बराबर x का मतलब मल्टीप्लाई k%। y हमारे पास निकला है 1/2 और x निकला है 7/2। k% का मतलब होता है k/100। सर 2 से 2 काट देंगे, 100 इधर चला जाएगा, 7 में आ जाएगा। इसका मतलब है k का वैल्यू आ गया 100/7। समझ में आया। ठीक, लेकिन मुझे पूछा गया है k का 49%। k इतना आया है और इसका 49% अगर निकालें तो 49 कितना आ जाएगा, 100। तो कहोगे सर 7 इसका आंसर आ गया कि नहीं आ गया, मतलब k का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो बहुत बेहतरीन लाजवाब सवाल था, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं। बनाना बहुत ही कम समय लगेगा बनाने में, लेकिन आपको समझाने के लिए हम आराम से सिखा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है b a से 20% अधिक है। b जो है a से, b जो है केकरा से, a से 20% अधिक है। b a से 20% अधिक है। लो ठीक है, 20% अधिक है। सर यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ सर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 रेशियो कितना आ गया, 5 आ गया। c b से 25% अधिक है। c जो है b से 25% अधिक है। अगर b हम 100 लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा, 125। कहो सर बहुत अच्छा। 25 पचे 25 चौका, 5 रेशियो कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आया। ठीक, अब कहा गया यदि c बराबर है 330, यदि c का वैल्यू 330। अब मेरी बात समझना, कहने का मतलब क्या है बालक, b और b बराबर है तो b का वैल्यू हम बराबर कर सकते हैं। सर इसमें 6 से गुना कर देते हैं, या हमको बराबर ही करना है ना, तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे, इसमें हम 2 से गुना करेंगे। देखो 6 दूना 12, 4 3 12, बराबर हो गया। बिल्कुल। अब यहाँ निकालते हैं तो यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ 10 आ गया। यहाँ कितना आ गया, 15 आ गया और यहाँ 12 आ गया। सबसे पहले आप रेशियो लिख लो। हमारे पास ए बी सी का रेशियो, ए बी सी, ए का आया है सेकेंड है 10 आ जाएगा। बी हमारे नंबर पे फर्स्ट है मतलब 12। देखो यहाँ भी बी 12 है और यहाँ भी सेकेंड नंबर पे 12 है ना। तो इसका मतलब ये वैल्यू बराबर है। सी का वैल्यू देखें तो 15 आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में 15 का वैल्यू दे दिया गया 330।
देखिए 15 का वैल्यू 330 मतलब सी का वैल्यू 330, तो ए का मान मतलब 10 का वैल्यू बताना था। अब बहुत आसान हो गया सर, 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 3 से काटेंगे 11 मतलब 110 और 11 दूना 22 मतलब 220। देखो कितना जल्दी सवाल बनने वाला था। मेन समय आपको लगता नहीं है, कहने का मतलब जब आप फास्ट करना शुरू कर दोगे ना, प्रैक्टिस करना, तो बनना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए इसी बात पे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4। 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी संख्या का 27% का मान 11 है, मतलब 27.5% का मान 11 है, कोई भी संख्या है उसका 27.5% का मान 11 है, तो उस संख्या का मान बताइए। सबसे पहले सीधा बात जानिए, 27.5% कितना होता है सर? 2.5% हम लोग पता है 1/40 होता है। 2.5% का वैल्यू होता है 1/40। क्या इसका 11 गुना ये नहीं है? क्या इसका 11 गुना ये नहीं है? तो कहो सर बिल्कुल, हम आप रहते तो माइंड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि 11 गुना 25 का ये 11 गुना है, तो 11 गुना करने का मतलब है तो इसमें भी गुना हो जाएगा, मतलब 11 बटा कितना आ गया 40, और 11/40 का वैल्यू 11 दिया गया है, मतलब 1 का वैल्यू कितना, मतलब 100% का वैल्यू कितना आ गया 40। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल था। या कहोगे कि नहीं सर आप तोड़ के बताइए, तो हम कोई भी संख्या 1 से लिख लेते हैं और इसका अगर हम निकालते हैं 27.5%, मतलब ये बेवकूफ़ी वाला काम है। नीचे आ जाएगा कितना, 100 गुने 10 डेसिमल का बराबर कितना आ गया 11। सर 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 से काटो, 25 से 11 बार में है ना, 25 छः कितना होता है, 25 8 200 और 25 3 75, मतलब 11 बार में 11 से 11 कट जाएगा सर, 10 चौका 40, 40 उधर चला जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का आंसर यही आएगा। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। अब बालक ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 5, ये सब क्वेश्चन में लाजवाब है। अब देखो बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया कि यदि किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 47% के बराबर होता है, मतलब कोई भी संख्या है, तो कोई भी संख्या हम 100% ले लेते हैं। इसमें से हम 100 अगर हम 6 घटाते हैं, 106 घटाते हैं, तो मूल संख्या, मूल मतलब कितना 100%, मूल का मतलब कितना 100% का 47% के बराबर हो जाता है। कितना परसेंट के बराबर हो जाता है? 47%। तुम कहोगे कि सर ठीक है, 100% का मतलब तो 1 होता है, 100% का मतलब कितना होता है 1, तो हम 1 लिख सकते हैं। कहो सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 में गुना करेंगे तो 47% ही रह जाएगा। सर परसेंटेज इधर आएगा तो घट जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा सर 53%, और इधर माइनस में उधर चला जाएगा 106। अगर हम 100% की वैल्यू देखें तो सर 200 आ जाएगा। कहो सर बहुत अच्छा, क्योंकि इसका डबल है तो इसका भी डबल कितना आ गया 200 आ गया। लेकिन मुझे पूछा गया उस संख्या का 11.5% क्या होगा। ये जो संख्या आया है इसका 11.5%, डेसिमल हटा देंगे और नीचे 2 को सुनना, तो ऐसे परसेंटेज का और डेसिमल का 1, ठीक है। कहोगे सर इससे तो ये खत्म ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 से ही कटेगा 5 बार में, 5 से ही कटेगा, ये 5 से ही कितना बार कटेगा 23 बार में, मतलब आंसर कितना आ गया 23 आ गया। तो बहुत आसान सवाल था, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, घुमाया है, लेकिन कुछ भारी है नहीं। 5 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। हाँ 6 भी बहुत अच्छा है। कोई भी संख्या मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 80 में से 40% कम है। 80 से कितना कम है 40% कम है। देखो कोई भी संख्या 80 है, ठीक है, और 80 से कितना कम है 40%, मतलब है कितना परसेंट 60%। तो 60% का मतलब 8 छक्का 48 हो गया, मतलब वो संख्या कितना रहा होगा 48। यही एक संख्या जो 80 से कितना कम है 40% कम है, मतलब 48 है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। देखो 7 नंबर था बउआ वाला सवाल, ये सब बना लिया होगा। x का 15% 15% बराबर y का 25%, ठीक है, और z का 50%, z का कितना परसेंट है 50%। समझ में आया? कहोगे सर 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, 50 25, 5 से ही काटेंगे कितना बार में 10 बार में, क्या अब नहीं कटेगा? हमसे पूछा गया एक्स वाई जेड का रेशियो, आपको बताए थे जब भी बराबर का कंडीशन हो तो इसको पहले बंद कर दीजिए, 10 पचे 50, फिर इसको बंद कर दीजिए 10 तिहाई 30, और सर इसको बंद कर दीजिए 5 तिहाई 15। अब कौन सर कट जाएगा 5 से 10 बार में, 5 से 6 बार में, 5 से 3 बार में, मतलब रेशियो आ गया 10 6 3। इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं होगा, यानी आंसर सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, देखो 8 बेहतरीन है, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन कुछ भी है नहीं इसमें। 8 नंबर सवाल कहा गया है कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ क्या अनुपात होगा। 3 दिन का 3 दिन
हमको पता है, क्या पता है, एक दिन में 24 घंटा, 3 दिन है, मतलब 3 गुने कितना घंटा, 24 घंटा। और इसको कितने घंटे के साथ, 30 घंटे के साथ रेशियो बनाना है। बताओ ये कोई जान है? सर 6 चौका 6 पचे, ठीक है, हो गया। 4 तिहाई 12 रेशियो 5, ख़त्म। यही करना है आपको, 12 रेशियो 5। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 नंबर भी बहुत अच्छा सवाल है। कहा गया है कि ए बी से दुगुना है, बी डी का आधा है, डी सी का 3 गुना है, तो ए डी का कितना गुना होगा। कहने का मतलब हमारे पास ए बी सी और डी के पास जाना है। सबसे पहला लाइन यह कहा गया ए बी का दुगुना है, ए जो है बी का दुगुना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहो बिल्कुल लिख सकते हैं। बी डी का आधा है, बी जो है डी का आधा है, अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे तो आधा होगा। फिर कहा गया है डी सी का 3 गुना है, सी का ऐसा यहाँ कौन सा वैल्यू डाले जिसका यह 3 गुना यहाँ पे आ जाएगा, जिसका यहाँ पे 3 गुना आ जाएगा, ऐसा कौन सा वैल्यू है। तो कहोगे सर 2/3 कीजिएगा ना, 2/3, तो हो सकता है ये 3 गुना आसान, लेकिन ऐसा नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो आप यहाँ दिमाग लगाओ, आखिर कहने का मतलब 3 गुना यहाँ लाना, इसका 3 गुना होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 6 लिखते हैं और यहाँ 2 लिखते हैं तो इसका 3 गुना हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन एक बात यहाँ समझो, अगर जैसे ही 6 यहाँ 2 लिखेंगे, लेकिन सवाल में बोला गया है ए बी का दुगुना है, ए जो है बी का दुगुना है, ठीक, आगे छोड़ देते हैं। बी डी का आधा है, बी जो है बी डी का आधा, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। लेकिन ए बी का तो दुगुना है, ए जो है बी का दुगुना, तो इसका हमको 6 लेना होगा, तब ना ए जो है बी का दुगुना भी हो गया और डी का आधा भी हो गया, सी का यह 3 गुना भी हो गया, सारा सेटिस्फाइड हो गया, आगे कुछ करने की जरूरी नहीं रहा। कहा गया ए डी का कितना गुना है, ए जो है डी का कितना गुना है, 1 गुना है, सिंपल आंसर। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के चेक करना था, क्लियर। आइए 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ बालक, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सब बना लिया होगा, इतना आसान सवाल कोई हमारे लिए नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर है 11, 5x बटा, ये बहुत अच्छा सवाल है, 1 + 1/1 + x/1 - x, ठीक है। ये हमारे पास सवाल दिया गया है, समझ में आया। और इसका वैल्यू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1, मतलब x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, और नीचे वाला हमारे पास ऊपर चला जाएगा, इतना आपको पता है। पहले इसको तोड़ेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो सर 1 प्लस में 1 माइनस में 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ना लिखाएगा। 1 प्लस इसमें गुना करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस x, अब प्लस तो x हो जाएगा, x से x तो कैंसिल आ गया, मतलब यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन में बचा हुआ है 1, लेकिन e ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 माइनस x, लेकिन नीचे तो 1 ही रहेगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरी है नहीं, कोई ज़रूरी नहीं रहा, कोई दिक्कत रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब समझना, ये तो हमारे पास 1 माइनस ऊपर चला गया, 1 + 1 माइनस x, ठीक है। अब सुनो, हमारे पास पहले से प्रेजेंट कितना है बालक, 5x, नीचे आ जाएगा 2 माइनस कितना x बराबर कितना है 1, उधर चला जाएगा, मतलब 5x बराबर 2 माइनस कितना है x, इधर आ जाएगा तो सर 4x आ जाएगा बराबर 2, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू 1/2। कहाँ गलती कर ली है, e ऊपर जाएगा, e 1 से गुना होगा तो 1 माइनस x, 1 ही बचेगा ना ऊपर, 1, तो नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, 1 प्लस है ना, 1 + 1 माइनस x, यही बचेगा, हाँ। तो हमारे पास 2 माइनस x और ऊपर 5x बराबर 1, 2 माइनस x, कहाँ गलत हो गया, 4x 2, अच्छा, कहीं मिस्टेक हो रहा, सवाल में कहीं मिस्टेक नहीं ना, 5x 1 + 1/1 + x 1x 1 माइनस x। अरे बच्चा गुना करेंगे तो गलत नहीं ना होगा इसमें, ओहो रुको 1 मिनट रुको, तो देखो 1 मिनट, इसमें इससे हम गुना करेंगे तो 1 माइनस x ये रहेगा, अब प्लस में हमारे पास कितना आ जाएगा x, और ई वैल्यू कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कहोगे सर इससे तो ये कट गया, ठीक है, लेकिन हमारे पास बच गया कितना, 1 + 1 माइनस कितना x, नीचे 1 बचा हुआ है, इसके अलावा कुछ बचा हुआ नहीं है। सर तो 2 माइनस x, 5x 2 माइनस x बराबर 1, गलती कहाँ हो गया x, ओहो अरे बच्चा, ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में होगा ना 6x, लो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा 1/3। तो यही होता है, कभी कभी माइंड से आपको लगेगा कि अरे
ऐसा ही सवाल आप लोग मिस्टेक कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले सवाल के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आसान लग रहा है हमको, देखते हैं। 12 नंबर सवाल कहा गया सर 0.09 पे रैकरिंग, ठीक है, मल्टीप्लाई करना 7.3 पे रैकरिंग। अब रैकरिंग हटाते हो तो डबल लाइन लिखते हैं, तो 9 गुने डबल लाइन, इसका मतलब है सर 7.3 पे रैकरिंग का मतलब होता है 7 तो ऐसे ही रहेगा, 3 पे रैकरिंग मतलब 3 बटा कितना हो जाएगा 9। क्लियर हो गया। या फिर कहोगे सर हम ऐसे लिखेंगे 73 - 7 अब बटा पर एगो 9। सर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, बात समझ में आया। तो सर इसका 66 हो जाएगा, 66 बटा कितना आ गया 9 आ गया, मतलब 66 बटा 9, 9 से 9 खत्म हो गया। ये 33 दूना 66, 33 तिहाई 99 मतलब 2 बटा 3 आंसर। 12 नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है 13, है ना। देखो एकदम प्रेम से समझो, ये सब सवाल है। क्वेश्चन नंबर है 13 कहा गया 3.36 पे रैकरिंग माइनस 2.05 पे रैकरिंग प्लस 1.33 पे रैकरिंग, ठीक है, यही सवाल है। अब समझना 3 पे रैकरिंग, मुझे ये बताना है। कहने का मतलब ये है, क्या इसको हम लिख सकते हैं सर 3 + 36 बटा 99, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 2, माइनस से तो गुना हो जाएगा, माइनस से तो ये गुना हो जाएगा, जैसे लिखेंगे 2 माइनस सर यहाँ 5 बटा डबल लाइन को एकदम लिख सकते हैं, प्लस है 1 + 33 बटा 99 एकदम लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखो तुम, एक चीज़ क्या नज़र आ रहा है, यही सवाल है ना। 3 माइनस या अलग अलग तोड़ो तब या इसमें तोड़ो तब, 3 36 बटा 99 माइनस 2 गुना हो जाएगा, 2 प्लस लिखते हैं ना, प्लस 5 बटा कितना लिखते हैं 99, तो माइनस कर दिए प्लस हो गया। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, अब इसको जोड़ो, इसको 4 और 4 में से 2 घटा देंगे कितना आ गया हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक साइड में हम लिखते हैं, सर हमारे पास 36 बटा कितना आ जाएगा 99 माइनस 5 बटा कितना आ गया 99 प्लस 33 बटा कितना आ गया 99। इतना हमको लिखने की ज़रूरी नहीं, हमको पता है। कैसे पता है, देखो अगर हम 31 में इतना जोड़ देंगे तो सर 64 आ जाएगा, 64 बटा कितना आ गया 99 आ गया, मतलब 2 प्लस आ गया 64 बटा 99, ठीक है। और 99 कब आता है, जब रैकरिंग होता है सर 2.64 पे रैकरिंग डालेंगे तब नहीं यही आएगा, तो 2.64 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत भारी सवाल नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाने वाला सवाल था, ठीक है। 13 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। हाँ 14 नंबर आ गया। देखो 1 + 1 - 2 इस पर -1 प्लस 2 - 1 - 2 इस पर -2 और यहाँ दिया गया है हमारे पास 2, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व कीजिए। तो कहने का मतलब है बालक, इसको लिख सकते हो 1 + -1 के पावर -1 प्लस 2 -1 के पावर -2, अब पावर में कितना लिखा गया है सर 2 लिखा गया। हम तो कहते हैं सर इसका एक आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, कैसे अभी भी बता देते हैं। माइनस हटाएंगे, ई माइनस हटेगा नहीं, माइनस हटाएंगे तो 1 बटा आ जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा 1 बटा 1, माइनस हट गया यहाँ से, ठीक है। इसको लिखने का तरीका होता है। फिर प्लस 2 माइनस, इस पर से माइनस हटाएंगे सर -1 तो रहेगा, बटा में कितना आ जाएगा, इस पे माइनस रहेगा, नहीं कहने का माइनस हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस हटा देंगे सिंपली रहेगा सर 1 बटा 1, इस पर आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस हट गया 2, अब पावर में सब पे हमारे पास कितना लिखा गया सर 2। तुम कहोगे सर इससे ये कैंसिल हो गया, सर ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर करेंगे सर 1 रह जाएगा, प्लस में आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। हाँ इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर तो बच्चा वाला सवाल था, पूछना ही बेकार था, लेकिन हाँ समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। देखो ये कोई भी कहेगा सर इतना का वैल्यू मुझे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ तो 1 लिख देना है, 8 लिख देना है, 9 लिख देना, हो गया आंसर। किसी के भी पावर कितना का जो समय है क्वेश्चन देखने में, बस आंसर बनाने में समय नहीं है। किसी के भी पावर अगर 0 है
तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। 1 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सवाल कहा गया 40 माइनस 90 डिवाइडेड 5 गुना 16 माइनस 8, यही पे रैकरिंग है। तो पहले रैकरिंग की क्रिया करेंगे, बाद में डिवाइड और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यही सवाल है हमारे पास। देखो पहले सिंपल तोड़ो, घटा देंगे 8, पहले कितना हो गया, यहाँ हो गया 90 डिवाइडेड 5 गुना 8, ठीक है। इस सबको बदल दो, 1 बटा कितना हो जाएगा सर 2, 1 बटा कितना हो गया 3, समझ में आया। इसको काट देंगे, 18 पचे 90 होता है, यहाँ हो जाएगा 18 गुना, ठीक है। अब इसको 18 गुना है, ऊपर हमारे पास कितना लिखा है 8 बटा कितना 6, 6 3 18, 8 3 24, और 24 इसमें से घट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो आप घटा के देख ही सकते हो। 24 घट गया तो 16 आंसर, सिंपल, क्योंकि 40 ऑलरेडी है, 24 घटेगा 16 आंसर आ जाएगा। 17 नंबर सवाल तो बहुत बेहतरीन है, देख लो। √75 प्लस √363 बराबर √n है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 75 मतलब 25 तिहाई 75, माइंड में सोचो 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 मतलब 5 √100 कितना आ जाएगा 3, प्लस 100 कितना है 363 है। 363 को कितना लिख सकते हैं, 121 गुना 3 लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं सर। 121 11 का होता है क्या, 11 गुना √100 3 लिख सकते हैं, बराबर √100 कितना है n। इसको जोड़ देंगे तो 16 √100 3 बराबर √100 कितना आ गया n आ गया। लेकिन मुझे पूछा गया n, मतलब दोनों तरफ होल स्क्वायर करना होगा, तो इससे रूट खत्म हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा 16 का स्क्वायर लिख देंगे, 16 का स्क्वायर और गुना कितना कर देंगे 3 लिख देंगे। 16 का स्क्वायर में 3 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। आप लोग तो समझदार बालक है, तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर एक लास्ट है 18 नंबर सवाल। ये तो बच्चा वाला सवाल है, देख लो। ये सवाल है बच्चा वाला 0.00064, यही है। सबसे पहले यहाँ तो लोल में 3 है, लेकिन इसके लोल में 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है, मतलब इसमें से निकलेगा। डेसिमल के बाद टोटल 6 अंक है, मतलब डेसिमल से निकलेगा तो ये 3 अंक में तब्दील हो जाएगा सर। 0.0064 होता है 8 का, और यहाँ 3 है, मतलब यहाँ 3 अंक में से निकलेगा 1 अंक, सीधे बच जाएगा सर 0.2, क्योंकि 0.2 का ही क्यूब होता है 0.008। तो यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपका सवाल जो था 18 का सवाल था, हमने सारे सवाल करवा दिए। आप लोगों को क्या करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है इसी सवाल पे, इसी बेस पे आपका सवाल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। आज के लिए इतना ही।